तो हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते सब आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज के वीडियो में हम जीके जीएस के 50 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपकी आगामी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, आपका पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, मोर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। जी हाँ दोस्तों, आपका दूसरा प्रश्न है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, H2O। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। जी हाँ दोस्तों, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है, H2O। आपका अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान। जी हाँ दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है, राजस्थान। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 98.6 फ़ारेनहाइट। जी हाँ दोस्तों, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 98.6 फ़ारेनहाइट। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, 98.6 फ़ारेनहाइट। जी हाँ दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री ने। आपका अगला प्रश्न है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नींबू। जी हाँ दोस्तों, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, नींबू। आपका अगला प्रश्न है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था। जी हाँ दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, शाहजहां ने। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है, ओजोन परत किस गैस से बनी होती है। जी हाँ दोस्तों, ओजोन परत किस गैस से बनी होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑक्सीजन से। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ओजोन परत किस गैस से बनी होती है, ऑप्शन ए, ऑक्सीजन से। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। जी हाँ दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, महाभारत के लेखक कौन है। महाभारत के लेखक कौन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वेद व्यास। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आपका अगला प्रश्न है, जी हाँ दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रशांत महासागर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर। आपका अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत का उपराष्ट्रपति कौन था। ऑप्शन बी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आपका अगला प्रश्न है, कंचनजंगा पर्वत शिखर किस राज्य में है। कंचनजंगा पर्वत शिखर किस राज्य में है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिक्किम में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। पृथ्वी का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बृहस्पति। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। जी हाँ दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, गीता किस ग्रंथ का हिस्सा है। गीता किस ग्रंथ का हिस्सा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाभारत। ऑप्शन बी इज राइट आंसर।
आपका अगला प्रश्न है, शेर शाह सूरी का असली नाम क्या है? शेर शाह सूरी का असली नाम क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, शेर खा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। शेर शाह सूरी का असली नाम क्या है? शेर खा। आपका अगला प्रश्न है, संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय को। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आपका अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। जी हाँ दोस्तों, आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आपका अगला प्रश्न है, सबसे भारी धातु कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, ये आपका वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे भारी धातु कौन सी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूरेनियम। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। सबसे भारी धातु कौन सी है? यूरेनियम। आपका अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा ये। अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत माता की जय का नारा किसने दिया था? जी हाँ दोस्तों, आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत माता की जय का नारा किसने दिया था? भारत माता की जय का नारा किसने दिया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दयानंद सरस्वती ने। आपका अगला प्रश्न है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। आपका अगला प्रश्न है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 7। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी गई? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी को। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। राष्ट्रपिता की उपाधि किसे दी गई? महात्मा गांधी को। आपका अगला प्रश्न है, प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन किया गया था? प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल्ली में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। जी हाँ दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, रामायण के लेखक कौन है? रामायण के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाल्मीकि। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। रामायण के लेखक कौन है? वाल्मीकि। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, फीमर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर। आपका अगला प्रश्न है, संविधान सभा का प्रारूप समिति अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा का प्रारूप समिति अध्यक्ष कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। संविधान सभा का प्रारूप समिति अध्यक्ष कौन था? भीमराव अंबेडकर जी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आपका अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 जून। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। आपका अगला प्रश्न है, चोल साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? चोल साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, तंजावुर। चोल साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन ए, तंजावुर। ऑप्शन इज राइट आंसर। आपका अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर।
भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। जी हाँ दोस्तों, आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्वनि की गति किस माध्यम में अधिकतम होती है? ध्वनि की गति किस माध्यम में अधिकतम होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठोस में। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ध्वनि की गति किस माध्यम में अधिकतम होती है? ठोसों में। आपका अगला प्रश्न है, तारापीठ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तारापीठ मंदिर किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तारापीठ मंदिर किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। जी हाँ दोस्तों, आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन सा अंग करता है? मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन सा अंग करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वृक्क या किडनी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। वृक्क या किडनी। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन सा अंग करता है? किडनी। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला मानव कौन था? चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला मानव कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला मानव कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1950 को। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1950 को। आपका अगला प्रश्न है, हर घर तिरंगा अभियान कब शुरू हुआ था? हर घर तिरंगा अभियान कब शुरू हुआ था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 2022 को। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। हर घर तिरंगा अभियान कब शुरू हुआ था? 2022 को। आपका अगला प्रश्न है, बुद्ध पूर्णिमा किसके जन्मदिन के रूप में मनाई जाती है? बुद्ध पूर्णिमा किसके जन्मदिन के रूप में मनाई जाती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, गौतम बुद्ध। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बुद्ध पूर्णिमा किसके जन्म दिवस के रूप में मनाई जाती है? गौतम बुद्ध की। आपका अगला प्रश्न है, पेंसिलिन की खोज किसने की थी? जी हाँ दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, पेंसिलिन की खोज किसने की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आपका अगला प्रश्न है, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ध्यानचंद। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को। आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बरगद। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी का व्यास कितना है? पृथ्वी का व्यास लगभग कितना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 12,742 किलोमीटर। ऑप्शन बी राइट आंसर। पृथ्वी का व्यास कितना है? 12,742 किलोमीटर। आपका अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? जी हाँ दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। सुभाष चंद्र बोस। आपका अगला प्रश्न है, डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? जी हाँ दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आपका अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के लेखक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दयानंद सरस्वती। ऑप्शन बी इज राइट आंसर।
सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के लेखक कौन है? दयानंद सरस्वती। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चेरापूंजी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? चेरापूंजी में। आपका अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था पहली बार किस राज्य में लागू हुई? पंचायती राज व्यवस्था पहली बार किस राज्य में लागू हुई? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान। पंचायती राज व्यवस्था पहली बार कब लागू हुई? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, राजस्थान। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्टेप्स। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेप्स। आपका अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रतिभा पाटिल। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।